कहानी की शुरुआत एक पुराने पॉन शॉप से होती है। एक पायलट पीटी शेलबर्न घबराया हुआ दुकान में प्रवेश करता है। उसके हाथ में एक रहस्यमयी बंदर होता है। उसकी यूनिफॉर्म खून से सनी होती है। दुकानदार उससे पूछता है कि क्या हुआ है। पीटी कहता है कि सबसे जरूरी बात यह है कि बंदर को कभी ढोल मत बजाने देना। अचानक बंदर अपने आप सक्रिय हो जाता है। दुकानदार उसकी बात को मजाक समझता है। उसी समय एक चूहा रस्सी काट देता है। एक खतरनाक चेन रिएक्शन शुरू हो जाता है। एक भाला उड़कर दुकानदार के शरीर को चीर देता है। दुकानदार की दर्दनाक मौत हो जाती है। पीटी समझ जाता है कि बंदर फिर से जाग चुका है। वह गुस्से में बंदर को आग से जलाने की कोशिश करता है। इसके बाद वह रहस्यमय तरीके से गायब हो जाता है। घर पर उसकी पत्नी लोइस उसका इंतजार करती रहती है। लोइस सोचती है कि पीटी परिवार छोड़कर चला गया है। उनके जुड़वा बेटे हैल और बिल भी यही मान लेते हैं। समय बीतता है और दोनों बच्चे बड़े होने लगते हैं। एक दिन वे अपने पिता का पुराना सामान देखने का फैसला करते हैं। पुराने डिब्बों के बीच उन्हें वही बंदर मिल जाता है। डिब्बे पर लिखा होता है कि चाबी घुमाओ और कुछ होता हुआ देखो। हैल डर जाता है और बंदर को छूना नहीं चाहता, लेकिन बिल मजाक में उसकी चाबी घुमा देता है। बंदर थोड़ा हिलता है और फिर शांत हो जाता है। बिल उसका मजाक उड़ाकर अपने कमरे में चला जाता है। उसी शाम लोइस बच्चों को बेबी सिटर एनी के साथ छोड़ देती है। एनी बच्चों को लेकर एक रेस्टोरेंट में जाती है। वहाँ एक शेफ चाकुओं का खेल दिखा रहा होता है। उसी समय बंदर अपने आप ढोल बजाने लगता है। अचानक एक चाकू हाथ से छूट जाता है। वह सीधे एनी की गर्दन पर जा लगता है। कुछ ही सेकंड में उसका सिर धड़ से अलग हो जाता है। पूरा रेस्टोरेंट चीखों से गूंज उठता है। एनी की मौत से दोनों बच्चे सदमे में आ जाते हैं, लेकिन हैल को यह सिर्फ हादसा नहीं लगता। उसे बंदर पर शक होने लगता है। अगले दिन स्कूल में कुछ लड़कियां हैल को परेशान करती हैं। बेइज्जती झेलकर वह गुस्से में घर लौटता है। घर पहुंचकर वह अपने कमरे में फिर बंदर को देखता है। अब उसका शक और भी बढ़ जाता है। गुस्से में वह अपने भाई बिल के बारे में बुरा सोचता है। फिर वह बंदर की चाबी घुमा देता है। कुछ देर बाद बंदर फिर ढोल बजाने लगता है। उसी समय बिल घर लौट रहा होता है। बिल अपनी माँ को आवाज देता है, लेकिन लोइस कोई जवाब नहीं देती। जब वह उसकी तरफ मुड़ती है तो उसके सिर से खून बह रहा होता है। एक दुर्लभ बीमारी के कारण उसकी मौत हो चुकी होती है। हैल ये देखकर पूरी तरह टूट जाता है। उसे लगता है कि उसकी वजह से यह सब हुआ है। उसी पल उसकी जिंदगी हमेशा के लिए बदल जाती। लोइस की मौत के बाद दोनों भाइयों की जिंदगी पूरी तरह बदल जाती है। उनके अंकल चिप उन्हें अपने साथ ले जाते हैं। अंकल चिप साफ कहते हैं कि उन्हें बच्चों की परवरिश करना नहीं आता। फिर भी वह दोनों की जिम्मेदारी उठाने का फैसला करते हैं। लेकिन हैल के मन से बंदर का डर नहीं निकलता। उसे यकीन हो चुका होता है कि यह बंदर मौत का कारण है। वह इसे हमेशा के लिए खत्म करने का फैसला करता है। हैल एक बड़ा चाकू उठाता है और बंदर पर हमला कर देता है। पहले ही वार में बंदर का एक हाथ अलग हो जाता है, लेकिन सबसे डरावनी बात यह होती है कि उसके अंदर से खून जैसा तरल निकलता है। यह देखकर हैल की रूह कांप जाती है। फिर भी वह रुकता नहीं है। वह बंदर के कई टुकड़े कर देता है। इसके बाद सारे टुकड़े कूड़े में फेंक देता है। कुछ समय बाद दोनों भाई अपने अंकल के साथ कैस्को नाम के शहर में रहने लगते हैं। बिल अभी भी अपनी माँ की मौत से उबर नहीं पाया होता। वह हमेशा अंतिम संस्कार वाला कोट पहनकर घूमता है। एक रात उसे घर के बाहर अजीब रोशनी दिखाई देती है। वह खिड़की से बाहर झांकता है। उसे ऐसा लगता है जैसे अंधेरे में कोई उसे घूर रहा हो, लेकिन जब वह पीछे मुड़ता है तो उसके होश उड़ जाते हैं। वही बंदर फिर घर के बीचों बीच रखा होता है। हैल समझ जाता है कि इस चीज से छुटकारा पाना आसान नहीं है। वह बिल को सारी सच्चाई बताता है, लेकिन बिल उसकी बातों को बढ़ा चढ़ाकर कही गई कहानी समझता है। सच जानने के लिए वह खुद बंदर की चाबी घुमा देता है। कुछ सेकंड बाद बंदर फिर ढोल बजाना शुरू कर देता है। दोनों भाई डर जाते हैं, लेकिन उस समय कुछ नहीं होता। दर्जनों घोड़े अंकल चिप को बुरी तरह कुचल देते हैं। उनकी मौके पर ही मौत हो जाती है। अब बिल भी मान जाता है कि बंदर सचमुच शापित है। दोनों भाई मिलकर फैसला करते हैं कि इसे दुनिया से दूर करना होगा। उन्हें पता है कि इसे तोड़ा नहीं जा सकता, इसलिए वे इसे एक गहरे कुएं में फेंक देते हैं। बंदर अंधेरे में गायब हो जाता है। इसके बाद कई साल तक सब कुछ सामान्य रहता है। समय तेजी से बीतता है। करीब 25 साल गुजर जाते हैं। दोनों भाई अलग अलग जिंदगी जीने लगते हैं। हैल एक अकेला इंसान बन चुका होता है। उसे डर रहता है कि जो भी उसके करीब आएगा उसकी मौत हो जाएगी। इसी वजह से वह लोगों से दूरी बनाकर रखता है। दूसरी तरफ उनकी आंटी आइडा अब अकेली रहती है। एक सुबह उन्हें घर में अजीब संगीत सुनाई देता है। उन्हें लगता है कि कोई घर के अंदर घुस आया है। वह नीचे जाकर देखने लगती है। अचानक सीढ़ियाँ टूट जाती हैं। आंटी आइडा नीचे गिर पड़ती है। उनका चेहरा लोहे के नुकीले हुकों से टकरा जाता है। वह किसी तरह खुद को बचाने की कोशिश करती हैं, लेकिन तभी रसोई का चूल्हा अचानक भड़क उठता है। आग सीधे उनके चेहरे पर लग जाती है। घबराकर वह बाहर भागती है, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद उनकी भी दर्दनाक मौत हो जाती है। उसी पल यह साफ हो जाता है कि शापित बंदर वापस आ चुका है और अब मौत का खेल एक बार फिर शुरू होने वाला है। करीब 25 साल बाद हैल की जिंदगी पूरी तरह बदल चुकी होती है। वह अकेले रहना पसंद करता है। उसे डर रहता है कि उसके करीब आने वाला हर इंसान मर जाएगा। इसी वजह से उसने अपने भाई बिल से भी दूरी बना ली होती है। हैल का एक बेटा होता है जिसका नाम पीटी होता है, लेकिन वह साल में सिर्फ एक बार उससे मिलता है। पीटी अपनी माँ के साथ रहता है। उसकी माँ अब एक नए आदमी टेड हैमरमैन से शादी कर चुकी होती है। टेड एक मशहूर मोटिवेशनल स्पीकर और पेरेंटिंग गुरु होता है। एक दिन पीटी की माँ हैल को बताती है कि टेड पीटी को कानूनी तौर पर गोद लेना चाहता है। इसके बाद हैल और पीटी की मुलाकातें हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगी। ये सुनकर हैल परेशान हो जाता है। वह अपने बेटे के साथ थोड़ा
और समय बिताना चाहता है। उसी दौरान आंटी आइडा की मौत की खबर आती है। हैल को उनकी संपत्ति संभालने के लिए पुराने शहर वापस जाना पड़ता है। उधर आंटी आइडा के घर में यार्ड सेल लगाई जाती है। घर का पुराना सामान बेचा जा रहा होता है। उसी सामान के बीच शापित बंदर भी मौजूद होता है। एक आदमी जिसका नाम रिकी होता है वो बंदर खरीद लेता है। उसे नहीं पता होता कि यह कोई साधारण खिलौना नहीं है। दूसरी तरफ हैल अपने बेटे पीटी को लेकर होटल में ठहरता है। पीटी अपने स्कूल प्रोजेक्ट के लिए परिवार के बारे में सवाल पूछता है, लेकिन हैल अपने अतीत के बारे में बात नहीं करना चाहता। वह यहाँ तक झूठ बोल देता है कि उसका कोई भाई नहीं है। उसी रात हैल को एक डरावना सपना आता है। वह सपने में फिर उसी शापित बंदर को देखता है। घबराकर उसकी नींद खुल जाती है। वह कमरे में पंखा चालू कर देता है। कुछ देर बाद उसके फोन पर एक अनजान कॉल आती है। कॉल करने वाला और कोई नहीं बल्कि उसका भाई बिल होता है। बिल उसे आंटी आइडा की मौत के बारे में बताता है। वो कहता है कि बंदर वापस आ चुका है। पहले तो हैल उसकी बात पर यकीन नहीं करता, लेकिन तभी होटल में एक और भयानक हादसा हो जाता है। स्विमिंग पूल के पास खड़ी एक महिला पानी में कूदने की तैयारी कर रही होती है। उसी समय होटल की छत पर लगा भारी वेंटिलेशन सिस्टम ढीला हो जाता है। वह तेजी से नीचे गिरता है। सीधे पुल में गिरकर महिला को बुरी तरह घायल कर देता है। कुछ ही पलों में उसकी मौत हो जाती है। ये देखकर हैल के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उसे समझ आ जाता है कि बिल सच कह रहा था। शापित बंदर सचमुच वापस लौट आया है। अब मौत का खेल फिर से शुरू हो चुका है और इस बार खतरा सिर्फ हैल पर नहीं बल्कि उसके बेटे पीटी पर भी मंडरा रहा है। हैल अपने बेटे पीटी को लेकर तुरंत होटल छोड़ देता है। उसे डर होता है कि अगला शिकार उसका बेटा हो सकता है। रास्ते में वह पीटी को आंटी आइडा के घर जाने के बारे में बताता है। पीटी समझ नहीं पाता कि उसका पिता इतना डरा हुआ क्यों है। अगले दिन दोनों आंटी आइडा के घर पहुंचते हैं। वहाँ उनकी मुलाकात बारबरा नाम की एक रियल एस्टेट एजेंट से होती है। बारबरा गलती से बिल का नाम ले लेती है। पीटी हैरान रह जाता है क्योंकि हैल ने कहा था कि उसका कोई भाई नहीं है। अब पीटी को महसूस होता है कि उसका पिता उससे बहुत सी बातें छिपा रहा है। बारबरा उन्हें बताती है कि पिछले कुछ दिनों में शहर में कई अजीब मौतें हुई हैं। एक आदमी अपने ही लॉन मोवर से कटकर मर गया। एक गोल्फ खिलाड़ी को सांप ने काट लिया। लगातार कई लोग रहस्यमयी हादसों में मारे जा चुके हैं। ये सुनकर हैल और ज्यादा घबरा जाता है। उसे यकीन हो जाता है कि बंदर ही इन सब का कारण है। इसी बीच पीटी घर के अलग अलग कमरों की तलाश करने लगता है। उसे पुराने फोटो और सामान मिलते हैं। तभी बारबरा एक बंद कमरे का दरवाजा खोलने की कोशिश करती है। काफी देर बाद दरवाजा खुल जाता है, लेकिन अगले ही पल एक पुरानी बंदूक ऊपर से गिर जाती है। बंदूक गलती से चल जाती है। गोली सीधे बारबरा को लगती है। कुछ ही सेकंड में उसकी मौत हो जाती है। हैल ये देखकर पूरी तरह टूट जाता है। पुलिस तुरंत मौके पर पहुंच जाती है। वे हैल को शहर छोड़ने से मना कर देते हैं। अब हैल को वहीं रुकना पड़ता है। थोड़ी देर बाद बिल का फोन आता है। बिल कहता है कि अभी सबसे बुरा होना बाकी है। फोन रखने के बाद हैल को शक होने लगता है। उसे लगता है कि बिल इस सब के पीछे हो सकता है। वह पुराने रिकॉर्ड खंगालना शुरू करता है। तभी उसे एक अजीब फोन नंबर मिलता है। जब वह उस नंबर पर कॉल करता है तो एक रिकॉर्डेड मैसेज सुनाई देता है। उस मैसेज में बिल की आवाज होती है। बिल कहता है कि उसे आखिरकार अपना पुराना बंदर वापस मिल गया है। ये सुनते ही हैल के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब उसे समझ आ जाता है कि बंदर सिर्फ वापस नहीं आया बल्कि बिल खुद उसे चला रहा है और शायद अपने भाई से बदला लेने की तैयारी कर रहा है। उधर पहले वह उस पुराने कुएं तक भी गया था। वह बंदर को वापस निकालना चाहता था, लेकिन जब वह वहां पहुंचा तो बंदर गायब था। उसे सिर्फ उसकी चाबी मिली। बिल ने इसे एक संकेत माना। उसे लगा कि बंदर एक दिन जरूर लौटेगा। उस दिन के बाद से वह वर्षों तक इंतजार करता रहा। फिर एक दिन उसे अखबार में यार्ड सेल का विज्ञापन दिखाई दिया। उसी विज्ञापन में उसे बंदर की तस्वीर दिख गई। बिल ने तुरंत रिकी नाम के आदमी को उसे खरीदने के लिए भेजा। इस तरह शापित बंदर एक बार फिर उसके हाथ लग गया। बंदर मिलने के बाद बिल ने पहली बार चाबी घुमाई, लेकिन उसकी इच्छा पूरी नहीं हुई। मरने वाला कोई और निकला। उसी रात रिकी अचानक हैल के कमरे में पहुंच जाता है। उसके हाथ में बंदूक होती है। वह कहता है कि वह बंदर को वापस लेना चाहता है। उसे उस खिलौने से लगाव हो गया है, लेकिन बिल ने उसे भगा दिया था। अब वह हैल और पीटी को अपने साथ ले जाने का फैसला करता है। बंदूक के डर से दोनों उसके साथ जाने पर मजबूर हो जाते हैं। रास्ते कुछ देर बाद वे बिल के घर पहुंच जाते हैं। बिल ने पूरे घर को जालों से भर रखा होता है। हर तरफ खतरनाक ट्रैप लगे होते हैं। पीटी एक छोटे दरवाजे से घर के अंदर घुस जाता है। अंदर जाते ही एक कुल्हाड़ी उसके सिर के ऊपर से निकल जाती है, लेकिन वह बाल बाल बच जाता है। आगे बढ़ते हुए वह कई और जालों से बच निकलता है। आखिरकार उसे बिल और बंदर मिल जाते हैं। बिल बंदर के सामने बैठा हुआ पुरानी कविताएं पढ़ रहा होता है। उसकी मानसिक हालत अब पूरी तरह बिगड़ चुकी होती है। वह पीटी को देखकर मुस्कुराता है, फिर कहता है कि बस एक बार चाबी घुमा दो। पीटी जिज्ञासावश बंदर को उठाता है। उसे अपने पिता की चेतावनी याद आती है, लेकिन उसे यह सब अंधविश्वास लगता है। धीरे धीरे वह बंदर की चाबी घुमा देता है। अगले ही पल बंदर की आंखें चमक उठती हैं। उसके चेहरे पर वही डरावनी मुस्कान लौट आती है और फिर वह अपना हथौड़ा उठाकर ढोल बजाने की तैयारी करने लगता है। उधर बाहर खड़ा हैल यह सब देखकर डर से कांप उठता है, क्योंकि उसे पता है कि अब एक
और भयानक मौत होने वाली है। पीटी धीरे धीरे बंदर की चाबी घुमाता है। उसे बिल्कुल अंदाजा नहीं होता कि वह फिर से मौत को जगा रहा है। जैसी समय कार के ऊपर लटका विशाल मधुमक्खियों का छत्ता हिलने लगता है। रिकी अपने सिर पर खुजली महसूस करता है। वह सिर खुजलाता है और गलती से बंदूक का ट्रिगर दब जाता है। अचानक गोली चल जाती है और शीशे में एक छेद बन जाता है। कुछ सेकंड बाद हजारों मधुमक्खियां छत्ते से बाहर निकलकर सीधे रिकी पर हमला कर देती हैं। वह दर्द से चीखता है और घबराकर इधर उधर गोलियां चलाने लगता है, लेकिन कोई फायदा नहीं होता। कुछ ही पलों में उसकी दर्दनाक मौत हो जाती है। हैल समझ जाता है कि बंदर का श्राप अब भी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन बिल गुस्से में आ जाता है। उसे लगता है कि फिर एक निर्दोष इंसान मारा गया। वह बंदर को पीटी के हाथ से छीन लेता है, फिर उसका हाथ पकड़कर जबरदस्ती नीचे दबाने लगता है। उसे लगता है कि वह बंदर को अपनी मर्जी से चला सकता है, लेकिन यही उसकी सबसे बड़ी गलती साबित होती है। अचानक बंदर का चेहरा और भी डरावना हो जाता है। वह पागलों की तरह तेजी से ढोल पीटना शुरू कर देता है। पूरा घर कांपने लगता है, खिड़कियां हिलने लगती हैं। बाहर पूरे शहर में अजीब घटनाएं शुरू हो जाती हैं। कहीं विस्फोट होते हैं और कहीं भयानक हादसे होने लगते हैं। लोग डरकर सड़कों पर भागने लगते हैं। बिल खिड़की से बाहर देखता है और उसकी आंखें फटी रह जाती हैं। आसमान से एक विमान नियंत्रण खोकर नीचे गिरने लगता है। कुछ ही सेकंड में वह शहर के बीचों बीच आकर टकरा जाता है। एक भयानक धमाका होता है और चारों तरफ तबाही फैल जाती है। अब बिल को एहसास होता है कि बंदर को कोई नियंत्रित नहीं कर सकता। इसी बीच हैल घर के अंदर पहुंच जाता है। दोनों भाइयों के बीच सालों पुराना सच सामने आ जाता है। बिल स्वीकार करता है कि वह हमेशा माँ की मौत के लिए हैल को दोषी मानता था। हैल भी सच बता देता है कि उसने बचपन में गुस्से में चाबी घुमाई थी, लेकिन उसने कभी अपनी माँ की मौत नहीं चाही थी। वह भी सालों से अपराध बोध में जी रहा था। यह सुनकर बिल की नफरत खत्म होने लगती है। आखिरकार दोनों भाई एक दूसरे को माफ कर देते हैं। हैल उसे अपने साथ चलने के लिए कहता है। कुछ पलों के लिए लगता है कि सब ठीक हो जाएगा, लेकिन तभी बंदर फिर हरकत करता है। किसी ने चाबी नहीं घुमाई होती, फिर भी उसका हथौड़ा ऊपर उठ जाता है। अचानक पुराना जाल सक्रिय हो जाता है। एक भारी बॉल तेजी से घूमती हुई उनकी तरफ आती है। किसी को संभलने का मौका नहीं मिलता। बॉल सीधे बिल के सिर से टकराती है। अगले ही पल उसकी मौत हो जाती है। हैल सदमे में खड़ा रह जाता है। अभी कुछ सेकंड पहले ही उसे अपना भाई वापस मिला था और अब वह हमेशा के लिए उससे बिछड़ चुका होता है। पीटी भी यह सब देखकर डर जाता है। हैल उसे लेकर घर से बाहर निकल जाता है। बाहर पूरा शहर तबाही में डूबा होता है। तभी हैल अपनी कार की तरफ देखता है। कार की पिछली सीट पर वही शापित बंदर बैठा होता है। उसके चेहरे पर फिर वही डरावनी मुस्कान होती है। हैल समझ जाता है कि यह श्राप अभी खत्म नहीं हुआ है, लेकिन इस बार वह डर के साथ जीने का फैसला नहीं करता। वह अपने बेटे की तरफ देखता है, फिर मुस्कुराता है और दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं।